इंस्पायर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वह सब आपके अवचेतन मन के कारण हो रही हैं? जी हाँ, यह अवचेतन मन की शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। और आज हम आपको इस पुस्तक के जरिए बताएंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करके अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। मैं एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह बताती है कि अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर कैसे अपनी स्थिति को पूरी तरह बदला जा सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे से खेत पर काम करते थे और उनकी मां घर में ही थी। जीवन कठिन था, लेकिन आर्यन के मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आर्यन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके मन में आत्मविश्वास था कि एक दिन वह दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। उसकी एक आदत थी, वह रोज सुबह और शाम खुद से यह कहता था, मैं सफल हूं, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। आर्यन के पास कोई बड़ी शिक्षा नहीं थी, न ही वह किसी बड़े शहर में रहता था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। एक दिन आर्यन ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखेगा। आर्यन ने अपने अवचेतन मन को इस विश्वास से भर लिया कि वह न केवल अपने गांव बल्कि शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। इस विश्वास ने उसे कभी हारने नहीं दिया। कुछ वर्षों में आर्यन ने अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे वह व्यापार बढ़ाने में सफल हुआ। आज आर्यन ने न केवल अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया, बल्कि वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका है। उसकी सफलता का राज उसकी अवचेतन मन की शक्ति था। दोस्तों, यह वही शक्ति है जिसके बारे में जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे जीवन की हर घटना को प्रभावित करता है। जब हम अपनी चेतन सोच से कोई निर्णय लेते हैं तो वह केवल एक सीमित भाग होता है, लेकिन अवचेतन मन में ऐसी शक्ति होती है जो हमारे जीवन के गहरे पहलुओं को नियंत्रित करती है। यह हमारे विश्वास, विचार, भावनाओं और आदतों को संचालित करता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार अवचेतन मन आपके हर विचार और विश्वास को स्वीकार करता है। यदि आप बार बार अपने मन में किसी चीज को दोहराते हैं तो यह वह सच मानने लगता है और आपके जीवन में उसी के अनुरूप बदलाव आने लगते हैं। आर्यन की सफलता को देखिए। उसने अपने अवचेतन मन को इस विश्वास से भर लिया था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगा। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन किसी भी विचार या विश्वास को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेता है। इसका अर्थ है कि अगर हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो यह हमारी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यह सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपका जीवन उसी दिशा में चला जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं, मैं सफल हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। सकारात्मक पुष्टि का महत्व। सकारात्मक पुष्टि एक तकनीक है जिसे आप अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोजाना कुछ सकारात्मक शब्दों को अपने मन में दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास ढेर सारी संपत्ति है। जब आप यह सब अपने अवचेतन मन में बार बार डालते हैं तो वह इसे सच मानने लगता है। आध्यात्मिकता और अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपकी आध्यात्मिकता से भी गहरे जुड़ा हुआ है। जब आप किसी भगवान या ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें आपके जीवन में हर दिन शामिल करता है। आध्यात्मिक विचारों और विश्वासों को अपने अवचेतन मन में स्थापित करके आप जीवन में एक सशक्त बदलाव ला सकते हैं। एक उदाहरण लें। रामू नाम का एक व्यक्ति था जो हमेशा बीमार रहता था। उसने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित किया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। वह भगवान की तस्वीर देखकर हर दिन यह बात कहता था, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है।
धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। स्वास्थ्य और अवचेतन मन का हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हम बीमार हैं या कमजोर हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में अच्छे विचार रखते हैं, तो हमारा शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। सकारात्मक स्वास्थ्य पुष्टि। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में हर अंग अच्छे से काम कर रहा है। मैं हर दिन मजबूत और स्वस्थ महसूस करता हूँ। ऐसी पुष्टि से आपका अवचेतन मन स्वस्थता के लिए मार्गदर्शन करता है। अनीता नाम की एक महिला को लंबे समय से क्रॉनिक दर्द की समस्या थी। वह लगातार सोचती थी कि वह ठीक नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसने अपनी सोच को बदला और अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित किया कि वह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कुछ समय बाद उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। सपनों को सच करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग। अवचेतन मन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो वह सपना तब तक सिर्फ सपना रहेगा जब तक कि आप उसे अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ स्थापित नहीं करते। कल्पना और अवचेतन मन। कल्पना करना एक ऐसी शक्ति है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है। आप अपने सपनों की कल्पना करें और अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाएं कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण, सुनील एक छोटे शहर का लड़का था जिसके पास किसी बड़े शहर में जाने और कुछ बड़ा करने का सपना था। उसने खुद को हर दिन अपने सपने को पूरा होते हुए देखा। कुछ साल बाद सुनील ने मुंबई में एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। उसकी सफलता का कारण उसकी अवचेतन मन की शक्ति थी। धन और समृद्धि। अवचेतन मन का उपयोग करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी बदल सकते हैं। अगर आप धन के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित करते हैं कि आप धनवान हैं, तो आपकी वास्तविकता भी उसी के अनुरूप बदलने लगेगी। सकारात्मक धन पुष्टि। मेरे पास ढेर सारी संपत्ति है, मैं हमेशा समृद्ध हूँ, मेरे पास हर अवसर है। इस तरह की पुष्टि आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाती है कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपके सोच और विश्वास के परिणाम स्वरूप है। उदाहरण, अविनाश नाम के एक छोटे व्यवसायी ने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डाला कि वह बहुत समृद्ध होगा। शुरू में उसे कोई बड़ा लाभ नहीं मिला, लेकिन वह निरंतर अपने विश्वास और पुष्टि पर कायम रहा। आज वह एक सफल व्यापारी है और उसे हर दिन नए अवसर मिल रहे हैं। अवचेतन मन के दुष्प्रभावों को पहचानना। अवचेतन मन की शक्ति को जानने के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि यदि हम इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं करते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वास और विचार भी समाहित हो सकते हैं जो हमारे जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। नकारात्मक विचारों का प्रभाव। मान लीजिए कि शिवानी का विश्वास था कि वह कभी अच्छे रिश्ते नहीं बना सकती। उसका मन हमेशा उसे यह बताता रहता था कि मैं कभी प्यार में सफल नहीं हो सकती, और यह विचार उसके अवचेतन मन में गहरे समा गए। उसने रिश्तों में लगातार असफलता देखी। ये केवल उसकी सोच का परिणाम था। समाधान। यदि आप नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने का मौका देंगे तो यह आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा। इसलिए सबसे पहले नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाएं और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जब आप अपने मन में ये सोचेंगे मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। अवचेतन मन का व्यवसाय और करियर पर प्रभाव। हमारे व्यवसाय और करियर में सफलता या विफलता का संबंध हमारे अवचेतन मन से है। यदि हम अपने व्यवसाय या काम के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, जबकि सकारात्मक सोच हमारे व्यवसाय में तरक्की की राह खोल सकती है। उदाहरण, मनीष एक छोटे शहर से था और उसे हमेशा यह लगता था कि उसका व्यवसाय कभी नहीं बढ़ेगा। वह सोचता था, मैं बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। उसका अवचेतन मन उसकी बातों को सच मानकर उसे कभी कोई बड़ा अवसर नहीं देता था। फिर एक दिन उसने अपनी सोच बदल दी। उसने खुद से कहा, मैं एक बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ, मुझे हर अवसर मिलेगा। उसके बाद मनीष के व्यवसाय में
लगातार नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को सत्य मानता है और रिश्ते में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रिश्तों में सुधार के लिए सकारात्मक विचार। यदि आप अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो अवचेतन मन इसे ग्रहण करेगा और आपके रिश्तों में सुधार होगा। जैसे राज और सीमा का मामला। शुरुआत में उनकी शादी में बहुत समस्याएं थी। राज हमेशा यह सोचता था कि सीमा उससे प्यार नहीं करती और सीमा को लगता था कि राज उसकी भावनाओं को समझता नहीं। फिर एक दिन राज ने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया कि वह सीमा से और प्यार करेगा और सीमा के लिए आदर और सम्मान दिखाएगा। इस सोच को उसने लगातार अपने मन में बनाए रखा और बहुत जल्दी उनके रिश्ते में सुधार होने लगा। रिश्तों में संतुलन और प्यार लाने के उपाय। 1. सकारात्मक पुष्टि। हर दिन एक दूसरे को प्यार और आभार व्यक्त करें। 2. आत्मविश्वास। खुद को और अपने साथी को हमेशा सम्मान दें। 3. स्माइलिंग और दयालुता। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते में प्यार और सुकून ला सकती हैं। धन और समृद्धि के रास्ते में अवचेतन मन का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत और रिश्तों में ही नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी अवचेतन मन का बड़ा हाथ है। यह आपके सोचने का तरीका और विश्वास तय करता है कि आप अपनी जिंदगी में समृद्ध होंगे या नहीं। धन और समृद्धि की पुष्टि। मेरे पास जितनी जरूरत है उससे कहीं अधिक है। धन मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं समृद्ध हूँ। जब आप अपने अवचेतन मन में ये सकारात्मक विचार और विश्वास डालते हैं तो यह आपके जीवन में उसी के अनुसार घटनाएं उत्पन्न करता है। सपने और लक्ष्य का अवचेतन मन पर प्रभाव। हमारे सपने हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। यदि हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन को उनका समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। कल्पना और दृढ़ विश्वास का महत्व। कल्पना करना आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और यह आपकी वास्तविकता को बदलने में मदद करता है। दीपिका नाम की एक लड़की थी जिसने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया। वह हमेशा अपने सपने को अपनी कल्पनाओं में देखती थी और अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाती थी कि वह उसे पूरा कर सकती है। कुछ वर्षों में दीपिका ने अपना सपना साकार किया और वह आज एक सफल अभिनेता है। धैर्य और निरंतरता की भूमिका। अवचेतन मन की शक्ति का पूरा फायदा उठाने के लिए धैर्य और निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। अवचेतन मन का आपकी हर समस्या पर प्रभाव। क्या आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? अवचेतन मन की शक्ति से आप अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को यह निर्देश देते हैं कि आप सफल हो सकते हैं और आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं, तो वह उसी के अनुसार काम करेगा। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग। अब तक आपने जाना कि अवचेतन मन जीवन के हर पहलू में कैसे प्रभाव डालता है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझकर आप इसे अपने फायदेमंद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके सही उपयोग की प्रक्रिया और प्रभावों को और गहराई से समझेंगे। सकारात्मक सोच और विश्वास की ताकत। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता हो तो सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन वो है जो आपके जीवन के हर पहलू में सही दिशा देता है। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके उद्देश्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास की प्रक्रिया। 1. दृढ़ विश्वास बनाना। शुरुआत में आपको यह यकीन दिलाने की जरूरत है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यह चाहते हैं कि आपका करियर सफल हो तो आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप सक्षम हैं। 2. निरंतरता। सकारात्मक सोच को हर दिन दोहराएं। यदि आप दिन प्रतिदिन इसे अपनी आदत बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अवचेतन मन और शरीर की स्वास्थ्य स्थिति। हमारे अवचेतन मन का हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके शरीर की सेहत और ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा आपके अवचेतन मन पर निर्भर करता है। यदि आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर मानते हैं
तो आपके शरीर में भी वही परिवर्तन आएगा। स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पुष्टि। अवचेतन मन को स्वस्थ रहने के लिए निर्देश देने का एक तरीका है सकारात्मक पुष्टि, जैसे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मेरा शरीर हर दिन मजबूत होता जा रहा है। जब आप इसे बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में समाहित हो जाता है और आपके शरीर को वह स्वास्थ्य देने लगता है जो आप चाहते हैं। नमिता नामक एक महिला को लंबे समय से शारीरिक दर्द की समस्या थी। वह डॉक्टर के पास भी गई थी, लेकिन उपचार के बावजूद उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालेगी कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती है। उसने हर दिन सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया। मेरे शरीर के सारे अंग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कुछ हफ्तों के बाद नमिता की हालत में अप्रत्याशित रूप से सुधार हुआ और उसकी शारीरिक समस्याएं लगभग खत्म हो गईं। स्वास्थ्य और ध्यान और मानसिक विश्राम से भी अवचेतन मन को शांति मिलती है। जब आप तनाव मुक्त रहते हैं और अपना ध्यान सकारात्मक विचारों पर केंद्रित करते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। यह मानसिक शांति आपके शरीर के भीतर भी शांति और सामंजस्य का निर्माण करती है। धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का उपयोग। हमारी सोच और मानसिकता का हमारी वित्तीय स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम यह मानते हैं कि हम कभी समृद्ध नहीं हो सकते, तो हमारा अवचेतन मन उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर हम यह मानते हैं कि हम हमेशा समृद्ध रहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन हमें धन और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करेगा। धन की दिशा में अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। धन मेरे जीवन का हिस्सा है। ये पुष्टि आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाती है कि आपके पास हर अवसर और साधन है जो आपको चाहिए। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और आपको वही अवसर और रास्ते दिखाता है। धन और समृद्धि के लिए अभ्यस्तता। 1. पैसा आकर्षित करने के लिए मानसिकता बदलें। 2. हर दिन अपने आप को समृद्ध और धनवान महसूस करें। 3. हर खर्च पर नियंत्रण रखें और पैसा बचाने की आदत डालें। रिश्तों में सुधार के लिए अवचेतन मन का प्रभाव। आपका अवचेतन मन न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि आपके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। यदि आप अपने रिश्तों में नकारात्मक सोच रखते हैं तो यह उस रिश्ते में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जबकि यदि आप सकारात्मक सोचते हैं और अपने रिश्ते में विश्वास और प्रेम बनाए रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। रिश्तों में सुधार के लिए अवचेतन मन का उपयोग। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत और प्रेमपूर्ण हों, तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालें कि आप दोनों के बीच प्यार और समझ है। हर दिन इस सकारात्मक विचार को दोहराएं। हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार और समझ बनी रहती है। रिश्तों में विश्वास और प्यार को बढ़ाने के उपाय। 1. सकारात्मक पुष्टि और संवाद। 2. आपसी सम्मान और समझ। 3. छोटी छोटी बातें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। अवचेतन मन के साथ आत्मविकास और आत्मविश्वास। आपके अवचेतन मन का सबसे बड़ा प्रभाव आपके आत्मविश्वास और आत्मविकास पर भी है। अगर आप खुद को सक्षम और आत्मविश्वासी मानते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी सहायता करेगा और आपको अपने सपनों को पूरा करने में मार्गदर्शन करेगा। आत्मविश्वास और अवचेतन मन का संबंध। आपका अवचेतन मन आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास आपकी सोच में गहराई से बैठता है और आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। अवचेतन मन के शक्ति का समग्र प्रभाव। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉ जोसेफ मर्फी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे अवचेतन मन में छिपी हुई शक्ति हमारी हर स्थिति को आकार देती है। हमारे विचार, विश्वास और मानसिक अवस्थाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन के किसी भी पहलू में बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हों, हमारी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति। अवचेतन मन एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बल है जो हमेशा हमारी सोच और विश्वासों के अनुरूप काम करता है। इसलिए यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो वह हमें वही परिणाम देगा जो हम चाहते हैं।
इसी प्रकार नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में स्थान देने से हम नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। ये सत्य है कि हमारे सोचने के तरीके और विश्वासों के परिणाम स्वरूप ही हमारी जीवन यात्रा तय होती है। अवचेतन मन के माध्यम से आत्मनिर्माण। आपका अवचेतन मन आपकी सोच और विश्वासों को आकार देकर आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में सहायक बनता है। आत्मविश्वास, आत्मसंयम, सफलता की इच्छा और व्यक्तिगत शक्ति सभी आपके अवचेतन मन के अंदर पनपते हैं। जब आप इसे अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं तो यह शक्ति आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। यह प्रक्रिया किसी भी दूसरे बदलाव की तरह आसान नहीं होती। इसे शुरू करने के लिए अनुशासन, मानसिकता में बदलाव और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अवचेतन मन में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी है कि आप रोजाना अपनी सोच को बदलें और इसे लगातार सकारात्मक बनाए रखें। समय और निरंतरता की भूमिका। किसी भी प्रकार का परिवर्तन समय लेता है और यह अवचेतन मन के मामले में भी सच है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह प्रक्रिया तुरंत परिणाम देने वाली नहीं होती। अवचेतन मन को हमारी सोच और विश्वासों के अनुरूप ढालने में समय लगता है, लेकिन अगर हम लगातार उस दिशा में काम करते हैं तो हमें जल्द ही अपने प्रयासों के फल दिखाई देने लगते हैं। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यदि आप एक दिन अच्छे विचारों का पालन करते हैं तो अगले दिन वही प्रभाव देखने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा। समय के साथ आपके अवचेतन मन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। आपके आंतरिक विश्वासों का बाहरी परिणाम। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा है कि आपका आंतरिक विश्वास ही आपके बाहरी जीवन का परिणाम है। यदि आपके भीतर आत्मविश्वास है तो आपके बाहरी जीवन में भी वही आत्मविश्वास दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर आप खुद को नाकामयाब मानते हैं तो आपके जीवन में असफलताएं आ सकती हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। अवचेतन मन को प्रेरणा और समृद्धि के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना। यदि हम अपने अवचेतन मन को प्रेरणा, सफलता, समृद्धि और खुशी की दिशा में निर्देशित करते हैं तो यह हमें वही सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं। हमारे विचारों और विश्वासों में ही वो शक्ति छिपी हुई है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। ये शक्तिशाली उपकरण हर किसी के लिए उपलब्ध है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उनके अवचेतन मन की ताकत के भीतर ही सफलता, समृद्धि और खुशी छिपी हुई है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। यह पुस्तक यह सिखाती है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही दिशा में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अवचेतन मन हमें सफलता, स्वास्थ्य, धन और खुशी की ओर मार्गदर्शन कर सकता है, बशर्ते हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट सब्सक्राइब करना न भूलें।